Hey guys, welcome to Vrinda and Madhav. So I know this is something different. जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं है. आज मैं मेरी फ़ोन से शूट कर रही हूँ जैसे लैपटॉप में करते हैं. बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि सही से हो जाए. सो आज हम लोग करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 ऑफ जोग्राफी फाइनली. एंड आज एक ही वीडियो में हम इस चैप्टर को फुल कंप्लीट कर दें क्योंकि बड़ा छोटा सा चैप्टर है और बड़ा स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत नॉलेजेबल चैप्टर है. क्योंकि अगर आप इस चैप्टर को नहीं समझ पाओगे तो आप जो आपके आगे ज्योग्राफी में चैप्टर्स आएंगे आप उनको नहीं कर पाओगे. सो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो आपकी CBSE क्लास 9 है उसमें ज्योग्राफी में कैसे कैसे चैप्टर्स हैं. तो आपके ज्योग्राफी में चैप्टर्स हैं लाइक रिलीफ फीचर्स ऑफ इंडिया. हम लोग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही सारे के सारा पढ़ेंगे इस साल. हम लोग बाहर वगैरह का या जो नॉर्मली होते हैं उन सबको नहीं पढ़ेंगे. हम लोग ओनली इंडिया पढ़ेंगे. एंड आई गेस 10th क्लास में शायद इंडिया ही पढ़ें क्योंकि मैं भी 10th क्लास चोरी करी इसलिए मुझे पता नहीं है. एंड ड्रेनेज पढ़ेंगे. ड्रेनेज मतलब इंडिया के नदी नालों के बारे में नहीं पढ़ेंगे. ऑफ कोर्स आप लोगों को थोड़ा एक्साइटमेंट होगी कि वाओ इंडिया के नदी नालों के बारे में पढ़ेंगे. नहीं पढ़ेंगे. हम लोग इंडिया के रिवर्स, इंडिया की लेक्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. और हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया. ये बहुत चैप्टर है ऐसा, जैसे कि मैं बस आपको क्या ही बताऊँ. रुको वेट अ मिनट. ये बड़ा ऐसा चैप्टर है जिसमें हर किसी के पसीने जनरली छूट जाते हैं. मेरे भी छूट गए थे. एंड हम लोग पढ़ेंगे इंडिया की वेजिटेशन, इंडिया की वाइल्ड लाइफ के बारे में. और हम लोग पढ़ेंगे इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में. ये जो पॉपुलेशन वाला चैप्टर है ये पिछले साल डिलीट है जब मैं थी अभी 9th में थी. 2021 वाले बैच में डिलीटेड था. उससे पहले का मुझे पता नहीं है. और ये जो ड्रेनेज वाला चैप्टर था ये ओनली मैप वर्क का आया था. तो देखते हैं अभी CBSE क्या सिलेबस निकालता है. सो आप लोगों को जो PDF है इसका और वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड इट्स गो. तो अभी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. तो आप लोगों को पता है कि इंडिया में बहुत वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है इंडिया ऑफ द वर्ल्ड. लाइक इंडिया में आप लोगों ने सुन रखा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये इंडिया में थी. खैर पाकिस्तान में हो गए बट इंडिया में थी पहले. तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है हमारा इंडिया. हमारी बहुत रिमार्केबल हिस्ट्री रही है. हम लोगों को हमारी हिस्ट्री के बारे में पता है. कितने कितने लोग हमारे यहाँ पर आए, हम लोगों को लूट के चले गए. हम लोगों ने रिवॉल्ट्स की. हमारी हिस्ट्री बहुत रिमार्केबल है. हम लोगों ने इंडिपेंडेंस के बाद ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स मतलब कि लास्ट 50 ईयर्स. यार सॉरी मैं ना हैंड से लिख रही हूँ ऐसे टच स्क्रीन करके तो बहुत गंदी राइटिंग आ रही है. आई नो बट लेट्स सी क्या होता है. ठीक है. आई विल ट्राई कि जल्दी जल्दी मैं स्टाइलिश पेन ले लूँ. और यार मैं जो PPTs है मैं हर बार PPT में नहीं बना पाऊँगी. तो जब मेरी छुट्टियाँ चल रही थी मैंने वैसे ही बना दी थी. मुझे आज इसको शूट करने का टाइम अब मिल रहा है. और ये मैं शूट कर रही हूँ 14 अप्रैल को, अम्बेडकर जयंती वाले दिन. और मैंने अम्बेडकर जयंती की वीडियो भी डाली है. और ये जाएगी और यार आप लोग अम्बेडकर जयंती वाली वीडियो देखना ज़रूर. ठीक है. तो अब आगे चलते हैं. तो हम लोगों ने मल्टी फेसेटेड सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस अचीव करी है यार. हम लोगों ने कास्ट सिस्टम को, अभी भी है कास्ट सिस्टम बहुत जगह पे प्रिवेल करते हैं इंडिया, बट मोस्टली हम लोगों ने कास्ट सिस्टम हटा दिया है. हम थोड़ा जेंडर इक्वालिटी की तरफ बढ़े. तो सोशल प्रोग्रेस कितनी होगी. इकोनॉमिक तो हमारी बढ़ी रही, कोरोना की वजह से वैसे कम हो गई है. और हमारे इंडिया की रिमार्केबल प्रोग्रेस ने इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर कैसे, हमारा अपना ग्रीन रेवोल्यूशन. आपका इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है. इंडस्ट्री में हमारी कितनी प्रोग्रेस रही है, टेक्नोलॉजी हमने कितनी डेवलप कर ली है. हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पहले से 6% बढ़ गई है. आई नो 6% सुनने में बहुत कम लग रहा होगा, कोविड में तो वो माइनस में चला गया है बट कोई नहीं. ठीक है. तो अब थोड़ा लोकेशन के बारे में देखते हैं इंडिया की, कि इंडिया कहाँ पर लाई करता है. क्योंकि अगर हम लोगों ने हर चीज़ समझनी तो देखो ये लोकेशन वाला है ना, ये पता है यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा. यहाँ पे आपको रटाफिकेशन करना पड़ेगा. रटाफिकेशन. ठीक है. रट्टा मार लो बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपको रट्टा ही मारने पे आएंगी समझ में. और हमारी इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री है जो कि पूरा की पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होता है चलो समझाती हूँ. ये देखो ये हमारी वर्ल्ड है. एक मिनट रुको मैं यहाँ पे नहीं
ये हमारी वर्ल्ड है, ठीक है। ये वर्ल्ड के बिल्कुल बीच से एक लाइन जाती है। वैसे मैंने आप लोगों को ब्रिज कोर्स में या फिर आउटलाइन में, दोनों में से किसी एक में समझा रखी ये चीज़, बट स्टिल क्या पता याद ना हो। तो बिल्कुल बीच से एक लाइन जाती है, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है, वो होती है 0 डिग्री पर, उसको कहा जाता है इक्वेटर, ठीक है। आई डोंट नो हाउ मेरा सर्कल इतना परफेक्ट आ गया ठीक है। तो इक्वेटर अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। तो जो हमारा इंडिया वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पर लाई करता है, इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। अब उसी के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। तो लोकेशन थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा, मैंने आपको पहले बताया था, रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। तो देखो, इंडिया हमारी पूरी की पूरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करते, कोई ये तो नहीं कहता कि इंडिया साउथ में है, तो कह रहे तो मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। तो इंडिया पूरी की पूरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है। अच्छा, लैटिट्यूड देखो, लैटिट्यूड आप लोगों को पता है क्या होता है? रुको मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्क्रीन करके दिखाती हूँ। या तो देखो, ये हमारी अर्थ के बिल्कुल बीच से ये गया हमारा इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक है। ये 0 डिग्री अर्थ को डिवाइड करते हैं इनटू 2 हेमिस्फीयर्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर ऑफ कोर्स, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो इक्वेटर के बिल्कुल पैरेलल लाइंस जाती है, देखो ये पैरेलल जा रही, इसको वो कर दूँ क्या, वेट अ मिनट, हाईलाइट करूँ, हाईलाइट कर देते हैं। देखो ये जा रही एकदम पैरेलल लाइंस जा रही हैं। इन पैरेलल लाइंस को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चल नहीं रहा ये लैटिट्यूड। हाँ नो, ये बड़ा अजीब लग रहा होगा देखने में, बट कोई नहीं, ठीक है। तो लैटिट्यूड्स भी ना हमारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ये देखो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब किसी को अगर याद नहीं आ रहे होगे, मैं ऐसे पेन तो है नहीं मेरे पास, सीजर फेंक के मारूंगी, बता रही हूँ। याद नहीं है तो याद कर लो, सीजर फेंक के मारूंगी, मैं बता रही हूँ। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ के बीच में हमारा इंडिया का मेन लैंड। अच्छा, मेन लैंड और क्या नाम है उसका, इंडियन यूनियन के बीच में एक बहुत डिफरेंस होता है जो मोस्टली बच्चों को समझ में नहीं आता है। मैं थोड़ा आप लोगों को बता देती हूँ। देखो, इंडिया का जो मेन लैंड है, एक होता है इंडियन मेन लैंड। कभी कभी पूछ लेते हैं व्हाट इज़ द साउदर्न टिप ऑफ इंडियन मेन लैंड। मेन लैंड मतलब जो इंडिया का मेन लैंड है वो होता है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी इंडिया के मेन लैंड के साउदर्न टिप है। और यूनियन अगर पूछ लिया जाए तो यूनियन का पहले था पोर्ट ब्लेयर, थोड़ा आपको आगे बताऊंगी इसके बारे में, बट पोर्ट ब्लेयर नहीं, सॉरी, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो लैटिट्यूड आपको याद करना है, लॉन्गिट्यूड याद करना है, मैं जो याद करना है ना उस पर लिख दूंगी मेमोराइज, ठीक है। अभी लिख देती हूँ, वरना आप लोगों को ना कन्फ्यूजन होएगी कि ना ये ना किस चीज़ से हमने पेन चला रखे टाइप से। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, प्यारा लिखूँगी, ठीक है। ये इसको ऐसे, ये ठीक है, जो लर्न करने का उस पैसे से कर रही हूँ। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को हमारे लैटिट्यूड याद रखने हैं कि आपका जो कंट्री है उसका मेन लैंड कौन से लैटिट्यूड के बीच में आता है, कौन से लॉन्गिट्यूड्स के बीच में आता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स भी पता ही होगा, मैं बताऊँ, चलो बता ही देती हूँ। ये देखो, ये बिल्कुल यहाँ से जाता है प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच से, ग्रीनविच, ओहो ये इधर उधर नहीं होता, ये रहा ग्रीनविच, ठीक है। ग्रीनविच इन इंग्लैंड, इन लंदन, उस जगह से हमारा प्राइम मेरिडियन पास करता है। प्राइम मेरिडियन अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। हमारे इंडिया ईस्टर्न में आता है, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। और जो ऐसे ऐसे लाइंस होती हैं, देखो ये रही, ऐसे 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 ऐसे, ये अर्थ, ये देखो, इसको दूसरे कलर से करती हूँ। 9 मिनट्स का हो गया ना हमारा सेशन अभी। ऐसे, ये ऐसे 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 करके जो लाइंस जा रही हैं, जो कि इक्वेटर पे एकदम ब्रॉड होती है लेकिन पोल्स तक आ जाते हैं नैरो होती रहती हैं, उन लाइंस को कहेंगे लॉन्गिट्यूड। तो अब इंडिया का लॉन्गिट्यूड देख लेते हैं कि इंडिया कौन से लॉन्गिट्यूड में लाई करता है। देखो, इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है ना बच्चा, इंडिया का लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो कह रही हूँ रटना पड़ेगा, मैंने भी रटा ही है, ठीक है। और जो ये डिग्री होता है और ये मिनट होता है, ये आपका लाइक वो वाला कोमा नहीं होता, ये
वो मिनट कहते हैं इसको, ठीक है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पे लाई करता है और वो हमारी कंट्री को ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। लाइन ऑफ लैटिट्यूड लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड बता दिया मैंने आप लोगों को। चलो अब इंडिया का मैप देख देख के थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। देखो ये वेट अ मिनट, इसको यहाँ ये देखिए ऐसे लाइन जा रही है, ये इसको कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर TOC, ठीक है। वो LOC होती है। तो देखो जॉइंट फैमिली दिक्कतें होनी ऐसे, ठीक है। डोंट माइंड, आप लोगों को हमारे घर की सारी कहानियाँ पता है, ठीक है। सो ये होती है हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल, नहीं सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पे होती है, क्योंकि लैटिट्यूड होती है तो नॉर्थ पे होगी। ये हमारी कंट्री को ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया। थोड़ा सा हम लोगों लाइक पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये हमारा नॉर्दर्न रीजन, ये हमारा साउदर्न रीजन है ना। अब इस स्लाइड को थोड़ा साफ कर देती हूँ क्योंकि ये स्लाइड हमें बहुत काम आने वाली है, ठीक है। और अब थोड़ा आइलैंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं हम। हमारा जो इंडिया है, हमारे इंडिया के ये साउदर्न टिप है, ओह ये अभी भी हाईलाइटर ही चल रहा है। ये हमारे इंडिया के साउथ ईस्ट में, चलो डायरेक्शंस बता देती हूँ, नॉर्थ साउथ या ईस्ट एंड वेस्ट। मैं ईस्ट और वेस्ट में थोड़ा कंफ्यूज जाती हूँ शुरू से। तो देखो साउथ, हमारी साउथ ईस्ट में मतलब इस वाली साइड, इंडिया की इस वाली साइड लाई करते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लगा लो, पता ही है थोड़ा। हम लोग इन आइलैंड्स के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए मेरे से कुछ मत पूछना, बस आपको इनकी कैपिटल याद होनी चाहिए। अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। और इनका जो आगे का है वो थोड़ा आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में ही बताऊंगी पूरा की पूरा। और इंडिया के साउथ ईस्ट में मतलब मेनलैंड के साउथ वेस्ट में यहाँ पर होते हैं आपके लक्षद्वीप आइलैंड्स, अरेबियन सी में, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। ये बे ऑफ बंगाल में होते हैं, ये अरेबियन सी में होते हैं। चलो भाई आगे चलते हैं। अच्छा डू यू नो आ गया इंडियन यूनियन, जो इंडियन यूनियन है मैं आप लोगों को बताया था। इंडिया मेनलैंड होएगा, जो खाली पूरा इंडिया का मेन जो लैंड होगा वो। इंडियन यूनियन में हम लोग हमारे आइलैंड्स को भी इंक्लूड करेंगे। तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडियन यूनियन का, वो पहले था इंदिरा पॉइंट। वो 2004 में सुनामी आई थी, उसमें वाटर में सबमर्ज हो गया था, ठीक है। तो ये आप अपने टीचर से ही पूछ लेना कि अगर इंडियन यूनियन का साउदर्न मोस्ट पॉइंट अगर हमें पूछा गया एग्जाम में तो आप कौन सा लिखोगे। तो ये आप अपने टीचर से ही पूछ लेना, क्योंकि मैं तो आपको नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि हर स्कूल का अलग अलग होता है। मेरे को तो मेरे टीचर्स ने कहा था कि आप लिख देना ये लाइक इंदिरा पॉइंट। मेरे टीचर्स ने कहा था लिख देना, लेकिन अलग अलग स्कूल में अलग अलग होता है, तो आप अपने टीचर्स से प्लीज़ कंफर्म कर लेना। तो ये देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हमारी मैप स्किल में, आप लोगों को बता रही हूँ मैम। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। वैसे डिस्क्रिप्शन में आपको ये PDF तो मिल ही जाएगा, बट स्टिल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फॉर अ सेफर साइड, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 8 स्टेट से पास करता है, और 8 स्टेट्स का नाम आपको याद होना चाहिए। आई नो डिफ़िकल्ट है बट यार याद तो करना पड़ेगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। अब साइज़ देख लेते हैं इंडिया का। हमारे इंडिया का टोटल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इस स्लाइड पे जो लिखा है सारा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, अदरवाइज आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिल भी जाएगा। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारे इंडिया का एरिया है, याद होना चाहिए। हमारे टोटल वर्ल्ड के जोग्राफिकल एरिया में से 2.4% एरिया हमारा है। और बता हमारे पॉपुलेशन कितनी पूरे वर्ल्ड की, इसमें से 16%। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एरिया वाइज। हमारा जो लेंथ है कोस्ट लाइन पता है ना क्या होता है, जो कोस्ट पे होता है। हमारी इंडिया की कोस्ट लाइन की टोटल लेंथ है 7516.6 किलोमीटर, याद करनी पड़ेगी, ठीक है, इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इंडिया की लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर्स है। अब पता है नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में इंडिया में यंग फॉल माउंटेन्स मतलब कि हिमालयन माउंटेन्स बाउंड करते हैं। हिमालयन माउंटेन्स के बारे में चैप्टर नंबर 2 में अच्छे से पढ़ेंगे। अब इंडिया के जो 22 डिग्री नॉर्थ का जो लैटिट्यूड है, उस लैटिट्यूड से इंडिया थोड़ा नैरो होने लग जाता है और एक्सटेंड कर जाते हैं इंडियन ओशन। आप लोगों को मैप दिखा देती हूँ मैं, ये देखो ये रहा। 22 डिग्री से थोड़ा नैरो होने लग गया इंडिया, पतला होने लग गया यहाँ से, और ग्रेजुअली ये आगे एक्सटेंड हो गए इंडियन ओशन, ठीक है।
जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का 30 डिग्री है। इंडिया का ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट नॉर्थ साउथ एक्सटेंट से छोटा दिखता है। टाइम लैग है 2 आवर्स का गुजरात टू हिमाचल प्रदेश में पहले समझा चुकी हूँ, प्लीज़ गो एंड वॉच आवर प्रीवियस वीडियो, ठीक है। इसलिए जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है उसको 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन है। पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश, उसको स्टैंडर्ड टाइम दिया जाता है फॉर द होल कंट्री। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट होता है वो डे और नाइट को ड्यूरेशन को एक्सटेंड करता है, क्योंकि जैसे बंदा साउथ से नॉर्थ में जाता है। अभी क्वेश्चन है, प्लीज़ आप लोग इसको देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब इंडिया एंड द वर्ल्ड देखते हैं। अब इंडिया एंड इंडिया वर्ल्ड में हम लोग देखेंगे इंडिया के नेबर्स के साथ, ठीक है। या इंडिया हमारे ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बीच में लोकेटेड है, बिल्कुल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड पे हमारे इंडिया की बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी है। सिल्क रूट भी आप लोगों को आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में मैं खाना खाते हुए थोड़ा शूट कर दूँ बिकॉज कल स्कूल भी जाना है। आप लोग देखो, अगर ये है ग्लोब है, एशिया है, अगर एशिया में इंडिया ना होता, सपोज आप इंडिया को हटा दो यहाँ से, तो क्या को ब्लू कलर करूँ ना यहाँ पे, या अगर आप इसको हटा दो तो ये तो साउथ में जाता ही नहीं है हमारा एशिया, बहुत उस वाली साइड बिल्कुल लास्ट में जाता है। तो इंडिया साउथवर्ड एक्सटेंशन एकदम एक जो सॉफ्टी होती है ना, एशिया ऐसा लग रहा है एशिया बहुत ज़्यादा क्रीम है और इंडिया वहाँ की सॉफ्टी है। आप देखो, आप लोगों को दिखने में भी थोड़ा ऐसा लगेगा, है ना। अब क्यों इंडिया जो इंडियन ओशन है उसको इंडिया के नाम पे दिया गया है, 3 रीजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर आता है तो प्लीज़ इसको देखो। तो हम लोगों को मिनिमम 3 रीजन देने हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली। The trans-Indian ocean routes connect countries of Europe in the west and countries of East Asia. The word Indian is prefixed with ocean because no other country has a long coastline on Indian Ocean as India has. इंडिया की 7516.6 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है और इतनी लंबी कोस्ट लाइन इंडियन ओशन पे किसी भी कंट्री की नहीं जितनी लंबी इंडिया की है। और इंडिया का जो डेक्कन प्लेट्यू है जो वो इंडियन ओशन में एकदम प्रोट्रूड कर जाता है, वो एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन देता है इंडिया को, ताकि वो वर्ल्ड और इंटरनेशनल पूरी की पूरी वर्ल्ड से वो ट्रेडिंग कर सके। इंडिया के लोकेशन जो है, इंडियन लोकेशन पे एकदम सेंट्रल पोजीशन है, इंडियन लोकेशन के एकदम हेड पे है इंडिया। तो इन रीजंस की वजह से ओशन का नाम इंडिया पे पड़ा, अदरवाइज़ किसी भी ओशन का नाम किसी भी कंट्री की नाम पे नहीं है। अब एक और डू यू नो आ जाता है कि सिंस द ओपनिंग ऑफ स्वीज कैनाल इन 1869, ये बहुत इंपॉर्टेंट डू यू नो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सीधे इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, MCQ में आ सकता है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। 1869 में आपका स्वीज कैनाल खुला था और उससे पहले क्या है कि इंडिया का यूरोप से डिस्टेंस 7000 किलोमीटर से कम हो गया। तो मैप देखूँ, कुछ मैप है नहीं है, आप लोगों को मैं वैसे बता देती हूँ। देखो ये हमारा इंडिया सपोज, ठीक है, और ये आपका यूरोप। तो यहाँ पर बीच में आ जाता है आपका अफ्रीका, और अफ्रीका यूरोप और ये एक बिल्कुल छोटे से इतने हमको दिखता है इतने, लेकिन बहुत बड़ा ओशन से डिस्कनेक्टेड है, मतलब लैंड लॉक्ड है। तो यहाँ से अगर हम अपने इंडिया वालों को सॉरी या ये इंडिया ये वो नहीं सॉरी यार क्या हो रहा है मेरे को, व्हाट आई एम डूइंग मैन। रुको जो दोबारा से बताती हूँ, ठीक है। या सपोज ये इंडिया, ये हमारा यूरोप और ये हो गया हमारा अफ्रीका, ठीक है। तो यहाँ पर लैंड लॉक्ड हो जाता है बिल्कुल यहाँ पर इस जगह पे। तो अगर इंडिया की जो शिप्स हैं, अगर इंडिया के शिप्स को जाना होता है तो उनको पहले 1869 से पहले उनको पूरा ऐसे घूम के जाना पड़ता था। लेकिन सुएज कैनाल खुल गया कि लैंड लॉक्ड एरिया को हम थोड़ी देर के लिए खोल देते हैं, जब किसी शिप वगैरह को जाना होता है उससे वो डायरेक्टली इधर से जा सकते हैं, और 7000 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कम हो गया। हाउ अमेजिंग इज़ दैट, है ना। ओहो, और बंदर आ गया यार हमारे यहाँ पे। अच्छा, इंडिया को कॉन्टैक्ट कैसे इंडिया पूरी की पूरी वर्ल्ड से, तो देखते हैं हम। लैंड रूट्स जो है ना इंडिया के वो बहुत पुराने हैं एज मच एज द सी रूट्स, क्योंकि पहले के टाइम पे ना ओशंस ना लोगों को रोक के रखते थे कि नो यू कांट गो, क्योंकि लोगों को ना ओशन से बड़ा डर लगता था।
क्योंकि पहले हर किसी की आइडियोलॉजी ये थी कि हमारे जो वर्ल्ड है ना, वो गोल नहीं है, स्ट्रेट है। ओशन पे जाएंगे हम, कहीं भी जाके गिर सकते हैं, ये हमारी आइडियोलॉजी पहले। वो आगे डिस्कवर हुआ कि जो हमारी वर्ल्ड है वो स्पेरिकल है, बट लोग पहले लैंड से ज़्यादा करते थे, ठीक है। अब जो लैंड रूट, सी रूट थे, एंशियंट टाइम से इन रूट्स की वजह से हम लोगों के आइडियाज़, हम लोगों के अकोमोडेशन, हम लोगों की कमोडिटीज़ चेंज हो पाती हैं। उपनिषद के आइडियाज़, इंडियन न्यूमरल्स, डेसिमल सिस्टम, ज़ीरो, ये वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में पहुंच चुका है। और दूसरे जगह की चीज़ें भी हमारे यहाँ, जैसे ग्रीक कल्चर, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, इंग्लिश लैंग्वेज और अंग्रेज़ लोग, है ना। इंडिया के नेबर्स के बारे में देखते हैं हम। ये हमारा इंडिया के बिल्कुल साथ में जो हमारा पहला हुआ करता था, हमारे अंदर ही होता था, हमारा पाकिस्तान प्यारा सा, पाकिस्तान के बिल्कुल साथ में हल्का सा एरिया टच करते, लेकिन टच करता है। फिर अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश पहले इंडिया के अंदर ही था, और श्रीलंका, जहाँ पे हमारी रामायण की बहुत ज़्यादा हम लोगों को हमारे क्लूज़ मिलते हैं, आई शुड से। इंडिया हैज़ अ स्ट्रैटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया, क्योंकि एकदम सेंटर में है, साउथवर्ड एक्सटेंशन है एशिया की। और इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। यूनियन टेरिटरीज़ के नाम आपको याद होने चाहिए: जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अभी लगा लो लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारे चैप्टर का, कॉन्सेप्ट भी नहीं, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि श्रीलंका इंडिया से सेपरेटेड है बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी, जो कि पार्क स्ट्रेट और गुल्फ ऑफ मन्नर से बना है। मालदीव्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स के बिल्कुल साउथ में, ठीक है। मालदीव्स भी हमारा साउदर्न नेबर है, एक आइलैंड कंट्री है। और डू यू नो एक क्या है कि 1947 से पहले इंडिया में 2 टाइप के स्टेट्स थे, प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स। प्रोविंसेस मतलब कि जिनको डायरेक्टली ब्रिटिश ऑफिशियल्स रूल करते थे, जो जिनके जो उनके प्रोविंशियल जो उनके रूलर्स थे वो थे वाइस रॉयज़। और प्रिंसली स्टेट्स जो कि लोकल हेरिडिटरी जो रूलर्स थे, उनसे वो लोग रूल करते थे, ठीक है। उनको पैसे मिलते थे उसके बदले में। वजह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो। मैं जल्दी कोई ना कोई डाउट सेशन या फिर लाइव क्विज लाने का ट्राई करूँगी, अगर कुछ हो पाया, ऐसे कुछ टेक्निकल इश्यूज़ अगर कुछ सॉल्व हो जाए तो। और होमवर्क क्वेश्चन देख देते, यू हैव टू गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Which can ask shorten distance between India and Europe? This was a very good 1 marker question. Next one, what is the number of union territories in India? 7, 8, 9 or none of the above? And thanks for watching.